गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उनकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्रियांशी रहती है उसके ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे रहते हैं, जो लोग उसे ट्रोल पे ट्रोल करे जा रहे थे, वो सारी ट्रोलिंग हट जाती है बिकॉज एलिसन उसका एक इंटरव्यू देती है जिसमें वो सब कुछ क्लियर कर देती है और जिसकी वजह से अब प्रियांशी को खुद इंटरव्यू देके अपने बारे में क्लियर करने की जरूरत नहीं थी और वो एलिसन को थैंक यू भी बोलती है कि आपने जो मेरे लिए किया वो बहुत बड़ी बात थी। वो कहती है कि नहीं, फिर वो उसे थोड़ा सा टीज करते हुए अब उसके दिल की बात निकालना चाहती है, बट वो कहाँ इतना इजी होता है कि वो दिल की बात बोल दे, क्योंकि लव कन्फेस करना इतना इजी कहाँ होता है। तो वो कोशिश करती है बट ऐसा होता नहीं। यहाँ पर जो प्रियांशी रहती है वो अपने कामों में बिजी हो जाती है, फिर जो उसका डेली रूटीन होता है और शाम को उसको श्रेया से मिलना रहता है। श्रेया यहाँ पर बहुत अच्छे से जूनी का ख्याल रखती है, जूनी को आती है, उसे समझाती है चीज़ों के बारे में कि तुम जैसा सोचती हो कि लाइफ जैसा चले वैसा नहीं होता। जोया जो होती है वो वहाँ पर अपने ही टेंशन में रहती है, वो इंडिया आती है लेकिन आकूब उसे बार बार परेशान कर रहा था और कृष्णा अपने काम में बिजी रहती है। अब उसके आगे सुनी वहां पर एकदम से श्रेया को कहती है, आप तो मतलब मेरे को कंबल में लपेट के जूते मार रहे हो, मतलब आप मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो। तभी श्रेया कहती है, जो समझना है समझो, पर जो सच है मैंने वही कहा। तुम स्मार्ट जितना बनती हो तुम उतनी स्मार्ट नहीं हो। सुनी, मैंने यहाँ पे लाइफ में अपने इतने सारे इंडस्ट्रीज को दिए हैं जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। जितनी तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल है ना, उसे 3 गुना मेरी मैच्योरिटी लेवल है। तुम बिल्कुल नहीं जानती हो। यहाँ पर ना अस्तिन के सांप बहुत बैठे हुए हैं, तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि तुम्हारे में काबिलियत है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए पलाश जैसे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में मैंने तुम्हें ब्रेक दिया है। बट इट डजंट मीन कि तुम इस ब्रेक को में से खो जाओ, ये भी मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब ग्लैमर मिलता है तो इंसान अपनी वो वाली लाइफ को भूल जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम वो वाली लाइफ को भूलो, तुम देखो, जियो, और इसलिए मैं तुम्हें गाइड करती रहती हूँ। और थोड़ा सा है तो सुनी बोलती, गाइड नहीं करती हो तुम, बॉसी एटीट्यूड दिखाती हो। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, पलाश में तुम बॉस हो, तुम बार बार मेरे पीछे पड़ जाती हो, बट यार तुम अपार्ट फ्रॉम द पलाश भी तुम मुझे बॉसी एटीट्यूड दिखाती हो। अगर तुम मुझे गाइड करना चाहती हो अच्छे से तो तुम मेरी फ्रेंड क्यों नहीं बनती हो, और मुझे फ्रेंड की तरह भी तो गाइड कर सकती हो। तब भी तुम्हारा एकदम स्ट्रिक्ट एटीट्यूड होता है कि मैंने कहा डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर के पास जाओ, ये करो मतलब करो। ऑल द टाइम तुम मुझे हमेशा से बॉसी एटीट्यूड दिखाती हो। तभी श्रेया बोलती है, बिकॉज मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम मुझसे एज में छोटी हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेंस नेचर है मेरा और तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है तो मैं तुमसे बात करना तक छोड़ दूंगी। और ऐसे बोल के श्रेया उठने लगती। तभी सुन होती, देखा मेरी बातों का गलत मतलब ही निकालना आता है आपको, मैंने कब बोला उठ के चली जाओ, लेकिन मैं जब बात कर रही हूँ तो अच्छे से ही कर रही हूँ ना, लेकिन आप तो मतलब ऐसे कर रही हो। तो श्रेया बोलती है, चुपचाप ये सैंडविचेस है ये खाना और इतनी टेंशन मत लो, छोटा सा दिमाग है ना, पैसे भी उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है, पेन होने लगेगा। और ये बोल के श्रेया वहां से निकल जाती है। सुनी कहती है, एक तो ये ना मेरी बदतमीजी करते हुए चली जाती है, हर बार मुझे सुना के चली जाती है, मेरा तो मन करता है कि मैं उससे लड़ूं, बट क्या करूं, है तो मेरी बॉस ना, मैं चाहकर भी नहीं लड़ सकती इससे, क्योंकि मेरा ही नुकसान हो जाएगा। बट सैंडविच काफी टेस्टी है, पता नहीं कहाँ से लाई है, भूख तो लगी थी, खा लेती हूँ, और खाने लग जाती है। तभी यहाँ से श्रेया जो होती है वो उठ के चली जाती है और अपने कैबिन में बैठ जाती है, और वहां पर जो पीए रहती है उसे बोलती है कि जुनी का थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। तो यहाँ से पीए फर्स्ट टाइम ऐसे बोलती है, मैम कैन आई आस्क यू वन पर्सनल क्वेश्चन। तो वो बोलती है, हाँ पूछो। आपने कभी हमारा तो इतना ख्याल नहीं रखा जितना जूनी का ख्याल रखा है, और जूनी के लिए आपके यहाँ जो सॉफ्ट कोटेड है वो क्यों है, मतलब इतना तो आप कभी किसी के लिए इतना केयरिंग नेचर नहीं दिखाते हो, बट इसके लिए इतना केयरिंग नेचर क्यों है। तभी जूनी कहती है, पता नहीं, आई मीन मुझे एक अजीब सी वाइब्स आती है इसके साथ, मतलब एक ऐसा लगता है कि इसको प्रोटेक्ट करूं। हालांकि आज तक मुझे सिर्फ ये वाइब्स क्रियांशी के लिए आई है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है क्रियांशी, जो ऑल टाइम
खुद मुसीबत अपने सर पे लेती है। पर पहली बात, मुझे उसके अलावा किसी के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव नेचर है, मुझे नहीं पता, बट मे बी है। तभी वहां से नॉक नॉक होती है और कहती है अच्छा मेरे अलावा अब किसी के लिए प्रोटेक्टिव नेचर होने लग गया। ओ समवन इज सरप्राइजिंग मी, क्रियांशी एकदम से आकर बोलती है। तभी पीए बोलती है मैम मुझे जाना चाहिए। तो पीए उसे हाँ मतलब ऐसे बोलती है, वहां से चली जाती है। तभी वो कहती है ओह किसके लिए प्रोटेक्टिव नेचर आ रहा है, क्रियांशी बोलती है। तभी वहां से श्रेया बोलती है अच्छा लगता है कोई मूड में है मेरी पुलिंग ऑफ लैग करने के लिए, श्रेया बोलती है। तभी क्रियांशी बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी पुलिंग ऑफ लैग नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी, बट बाय द वे क्या चल रहा है। तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी चीज़ के लिए बुलाया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो तुम। तो कहती है कि हाँ दिख रहा है, बट बाकी मीटिंग्स वाले कहाँ हैं, आते ही होंगे, तुम एज यूजुअल थोड़ा सा टाइम से पहले आ जाती हो। तो कहती है हाँ टाइम से पहले नहीं आती तो मुझे पता कैसे चलता कि किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है, किसी के लिए केयर करना अच्छा लगता है, क्रियांशी के अलावा किसी के बारे में सोचना अच्छा लगता है। आई मीन लेट मी नो हु इज शी। तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक छोटी सी बच्ची है, थोड़ी सी पागल बच्ची है और कुछ नहीं। वेल मैं सोच रही थी कि हम अपनी टीम ले और टीम्स को अच्छे से बनाएं। तो वो कहती है तो एलिसन ने इससे पहले कभी कहीं खेला है, तो कहती है नहीं, एलिसन ने आईपीएल आई मीन WPL में कभी भाग नहीं लिया। पिछले साल भी वो इस मीन्स कोई भी टीम में आई नहीं थी। आई थिंक शी इज गेट इंजर्ड दैट टाइम, तो उसने मतलब उसको ऐसा ओकेशन मतलब लिया नहीं गया था। और इस बार उसका फॉर्म काफी अच्छा है। आई मीन उसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मैं अपनी टीम बना रही हूँ, लेकिन उसकी बिडिंग भी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो कहती है जितनी भी हाई हो उसे तो लेना है। तो श्रेया ये सुन के बोलती हाँ हाँ ऑफ कोर्स, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो लेना ही पड़ेगा, तुम उसके लिए टीम बना रही हो। वैसे बहुत अच्छा है मौका कि उसके टीम बनने के बाद तुम काफी अच्छे से उससे रेगुलरली मिल सकती हो, इजीली हो जाएगा। फिर तुम उसकी मतलब उसकी टीम की ओनर रहोगी, तो ये जो अभी जितना जो स्कैंडल हुआ था वो सब नहीं होगा। तो कहती कम ऑन, तुम कहाँ की बात है कहाँ पर भी सोचती हो, क्रियांशी बोलती है। तभी बोलती है ऑफ कोर्स यार ट्रू। कैसे, बट मैंने एलिसन का इंटरव्यू सुना, शी इज really good, she is marvelous, she handle all your situation very she is very nice। तो कहते कि हाँ वो तो है। और बताओ और कौन से प्लेयर को लेने की सोच रही हो। तो फिर वो ऐसे इन दोनों के बीच में डिस्कस होने लगता है कि इंडियन प्लेयर्स की भी लिस्ट होती है, कि वो इंडियन प्लेयर्स में भी ऐसे लिस्ट बता रहे रहते हैं ये है। तो कहती है कि देखो लेना तो इन सारे प्लेयर्स को है, लेकिन अगर इनकी बिडिंग हाई हो गई और हम उतना अफोर्ड भी नहीं कर पाए क्योंकि हमारा बजट लेवल भी हमें देखते हुए चलना है, तो वो सब वो ऐसे कर रहे थे। तो तभी उसमें से क्रियांशी एकदम से बोल रही थी देखो यार तुम्हें जो लेना है ले लो, बट सिर्फ एलिसन को ले लेना, एलिसन ही चाहिए मुझे मेरी टीम में, मुझे नहीं पता। और वैसे भी क्रिकेट में क्या है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, मुझे कुछ भी नहीं पता, एंड C फॉर कैच, W फॉर विकेट। तो वो बोलते कम ऑन, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वहां पर वो दोनों बात ही कर रहे रहते हैं। पिया आती है और बोलते हैं कि मैम वो जो आपने बोला था वो सारे क्लाइंट्स आ चुके हैं, तो मैं उनके कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दूं। तो वो कहते हैं कि हाँ आप बिठा दो और मेरे साथ चलो, ये कुछ प्रेजेंटेशंस है, ये सब हमें वहाँ करना है। वो लोग वहाँ पर बैठते हैं, वो प्रेजेंटेशंस पूरी जो हमारी श्रेया रहती है वो पूरी प्रेजेंटेशंस दिखाती है। प्रेजेंटेशंस इसलिए वो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताती है कि अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, हमारी फैन फॉलोइंग्स होंगे, हमारी जैसे अगर आप एक टीम बनाते हो उसमें एक अच्छे प्लेयर्स रखते हो और ये होगा। तभी वहाँ से एक बंदा एकदम से उठ के बोलता है कि मैम मैं क्या सोच रहा था कि आपने जो भी मुझे बताया ये बहुत अच्छी टीम है, लेकिन हम न्यू टीम बनाने से बेटर है कि हम पुरानी टीम में ही इन्वेस्ट करें।
तो वो कहती है कि मतलब, तो कहते हैं देखो हमारी, अगर हमें न्यू टीम बनानी है तो हमारी 1000 करोड़ से हमारा बिजनेस होना चाहिए। हमारा तीनों का मिला के 800 करोड़ हो रहा है। हम तीनों का अगर आप नेट वर्थ और ये सब निकालें, हालांकि हम अभी इतने कैपेबल हैं कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए मेरा फ्रेंड है जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और जिसकी ऑलरेडी टीम है, बस उस टीम को रिन्यू करने के लिए वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। और उसकी टीम पिछले साल तो मतलब उतने अच्छे हम लोगों मतलब उसकी टीम ने वहां पर ऑलरेडी इन्वेस्ट तो कर दिया है, बट उसकी टीम उतने अच्छे प्लेयर्स को ले नहीं पाई है। और इस साल भी आपको पता है कि बिडिंग होगी, और अगर हम सब मिलके उसकी टीम में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एक अच्छे प्लेयर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तभी वहां से क्रियांशी कहती है कि आपकी पहली टीम का नाम क्या था? तो वो कहते हैं वो WPL में उनका नाम डेयर डेविल्स है, डेयर डेविल्स टीम। तो श्रेया बोलती है पिछली बार तो वो बहुत गंदे तरीके से हारी थी। तो कहते हैं कि हाँ, गंदे तरीके से तो हार गई थी, सारे मैचेस हारी थी वो, क्योंकि बंदे ने तो मतलब वो जो मेरा दोस्त है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, और आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी उसकी बिस्किट की इंडस्ट्रीज है और वो बहुत अच्छा से इन्वेस्ट करता है। उससे तो ऐसे मजाक मजाक में उस दिन कर लिया था, लेकिन अब उसे भी एक्चुअल में अपनी टीम को जिताना है। और वंस यू रजिस्टर्ड तो आप एकदम से बैक भी नहीं ले सकते हो। फर्स्ट था इम्प्रेशंस तो चल गया, तो हम सोच रहे थे कि हम वहां पे इन्वेस्ट कर दे तो है। तो वो कहती है कि ठीक है, बट वो ओनर आए हैं डेयर डेविल्स के, तो वो कहती है कि वो भी, बस मैंने उनको बोला था कि मैं आपसे एक बार पूछ के बुला देता हूँ, वो आ जाएगा। तो वो कहते हैं आप बुला लो। फिर वो थोड़ी देर में वहां से भी डेयर डेविल्स के जो होते हैं वो आधे घंटे में आ रहे रहते हैं। तो आधे घंटे तब ये लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने से पहले वो लोग ब्रेक लेने की सोचते हैं, कि ताकि वो स्नैक्स फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेकर आते हैं और कहते हैं। तो श्रेया जो होती है वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। बाहर जैसे जाती है तो वहां पर वो ध्यान देती है कि जो जूनी है वो मतलब वहां पर एक स्विमिंग पूल भी रहता है, क्योंकि ये पलाश इंडस्ट्रीज का एरिया रहता है कि जहाँ पे कभी कभार इनको मॉडलिंग जो करनी रहती है वो मतलब बिकनीस मॉडलिंग भी होती है। तो बिकनीस मॉडलिंग को ज्यादा अच्छे तरीके से करना रहता है, तो ये स्विमिंग के एरिया के आजू बाजू करते हैं तो ज्यादा अच्छा व्यू आता है, सब एक चीज अच्छी आती है, तो इसलिए वो वहां पर काम चल रहा रहता है। तो यहाँ पर जो हमारी रहती है वो एकदम से देख रही रहती है। तो जूनी कॉल पर रहती है और बातें करते हुए चली रही रहती है, ध्यान देती नहीं है। तो जूनी एकदम से उसका पैर स्विंग होके वो वाटर मतलब वहां जाके एकदम से गिरती, तभी वहां से एकदम से श्रेया ऊपर से चिल्लाती, जूनी ध्यान से, तुम गिर जाओगी, जूनी ध्यान से। जूनी एकदम से देखती है और फिर वो देखती है कि वो वाटर के साइड है। फिर वो थोड़ा सा पीछे आती है और फिर वहां से वो थोड़ा सा चलने लग जाती है, और जूनी कुछ एकदम बस ऐसे देखे जा रही रहती है और बहुत प्यार से स्माइल करने लगती है और हाई करने लग जाती है। श्रेया यहाँ सोचने लगती है कि मुझे हाई कर रही है, अभी तक तो पागल थी, गिरने वाली थी। फिर वो बाजू में होती है तो क्रियांशी अग्रवाल होती है और उसे हाई कर रही रहती है, हाई हाई कर रही रहती है। तभी तभी श्रेया बोलती है कि तुम हो, वही मैं सोचू ये मुझे हाई क्यों कर रही है, वरना मेरे से तो लड़ती झगड़ती रहती है ऑल टाइम, शी हैविंग अ प्रॉब्लम विथ मी। तो क्रियांशी बोलती है सो ये लड़की है जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना अच्छा लगता है। श्रेया बोलती है तुम स्टार्ट मत हो जाना कुछ भी चीजों को लेके, बच्ची है देखो सामने। कहती बच्ची तो बड़ी क्यूट है यार, बहुत स्वीट सी बच्ची है। एज कितनी होगी इसकी? कहती 20 अराउंड है और तुम 25, सही है। तो वो कहती है तुम क्या कैलकुलेशन कर रही हो? आई एम जस्ट हर मेंटोर, ओके, और गार्डियन। गार्डियन किसने बनाया तुम्हें? क्रियांशी बोलने लगी। गार्डियन होता है फैमिली का कोई मेंबर होता है। तो कहती है उसकी फैमिली पता नहीं कहाँ रहती है। अब वो पीए को पता है सब कुछ, उसने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उसने बताया था मुझे। वेल अभी तो घर पे अकेली रहती है। पता है मैं इसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हूँ? तभी क्रियांशी बहुत अच्छे से सुनती है। मैं इसको चोट लग गई थी, मैं इससे घर पे गई थी यार, वो भूखी रहती है। I mean how she is struggling, and I remember my those times when I'm struggling so hardly.
सो यार एक सिंपैथी तो हमेशा से होती है। क्रियांशी जब श्रेया की ये बात सुनती है तो उसे सच्ची में ऐसा लगता है कि हाँ यार ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपैथी है। तभी वो उसे बोलती है ठीक है। थोड़ी देर में जूनी मतलब वहीं पे खड़ी हुई रहती है, तो श्रेया बोलती है तुम वहाँ क्या कर रही हो? तो वो धीरे से बोलती है मुझे मिलना है। तो वो बोलती है आफ्टर मीटिंग। तो आफ्टर मीटिंग ऐसा हो जाता है कि जो हमारी जो जूनी रहती है वो वेट करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि उन्हें क्रियांशी से मिलना रहता है। थोड़ी देर के बाद डेयर ट्रेवल्स के भी लोग आते हैं, और डीडी जो रहती है टीम का नाम, डीडी पूरे डेयर ट्रेवल्स आते हैं, उसका ओनर आता है, फिर वो अपनी टीम के बारे में बताता है। तब इन लोगों का ह्यूज डिस्कशन चलता है कि इंडियन प्लेयर्स में कौन कौन को लेना है, किसको हमें कैप्टन बनाना है, किसको हमारी ओनरशिप्स हमें देनी है, कौन अच्छा करेगा। तो यहाँ पर जो डीडी डेयर डेविल्स का होता है वो ऑस्ट्रेलिया का एक और अच्छी प्लेयर रहती है, वो उसका नाम लेता है और जो वहाँ की कैप्टन होती है। हाँ, तो वो बोलता है कि मैं इसे लेना चाहता हूँ, अगर आप इसको लोगे ना और इसी के हाथ में कैप्टनसी दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तभी क्रियांशी बोल देती है नो, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगी अगर आप इनको लेना चाहोगे। आपको लेना है तो आपको एलिसन को ही लेना पड़ेगा। तभी सब लोग बोलते हैं मैम आई नो एलिसन इज योर फ्रेंड एंड यू वांट टू टेक हर, बट ऐसा हो जाएगा ना कि यहाँ पे नेपोटिज्म आ जाएगा कि आप अपने ही फ्रेंड की लोगों के टीम को दे रहे हैं और आप यहाँ पर अपना वो क्या बोलते हैं ना दोस्ती फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। तो श्रेया और उन लोगों के श्रेया यहाँ पर देख रही थी कि क्रियांशी बिल्कुल एग्री नहीं होती है कि अगर आप पहले एलिसन को नहीं लोगे तो मैं इन्वेस्ट करूंगी ही नहीं। यहाँ पे सब एकदम स्थिति हो जाती है। तभी श्रेया बोलती स्टॉप द गाइस, दिस इज पलाश, ओके, दिस इज नॉट अ मच्छी मार्केट। आपकी डीडी है, आप जानते हैं, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और हम सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इक्वली कंट्रीब्यूशन सबका होगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपने मत रखो। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर में अगर क्रियांशी अगर इन्वेस्ट कर रही है तो अगर एलिसन को चाहती है तो एलिसन की जितनी बीडिंग होगी। अगर आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को बोल रहे हैं जो वहाँ की ऑलरेडी कैप्टन है, तो वो कितनी हाईली पेड होगी, क्या हम उसको खरीद सकते हैं? हमें हमारा बजट भी देखते हुए चलना पड़ेगा, तो हम उसको रखते हैं। अगर वो हमें मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो एलिसन को हम लेंगे। और रही बात कैप्टनशिप, हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डीडीआर को है कैप्टनसी। पिछली बार आपने शायद से इंडियन पर्सन को दी थी, आपकी इंडियन प्लेयर थी, उनके पास ऑलरेडी कैप्टनसी थी मेरे ख्याल से। तो वो कहता है कि हाँ वो वहाँ पर सिमरन थी, सिमरन के पास थी पूरी कैप्टनसी, और सिमरन अपने इंडिया की बहुत अच्छी प्लेयर है, शी इज अ ओपनिंग बैट्समैन। तो कहती देन हम मुझसे कैप्टनसी क्यों छीन रहे? तो कहते अरे तो उसने कुछ भी नहीं किया ना। तो कहते आप ऐसे कैसे कर सकते कि उसने कुछ भी नहीं किया? श्रेया कहती है आपकी टीम ही स्ट्रांग नहीं थी, दैट्स व्हाई उसमें अकेली वो बंदी क्या करेगी। लेकिन अगर मैं उसके पिछले पूरे रिकॉर्ड्स देखूं तो उसने कितनी अकेली बंदी होकर उसने इतना सब कुछ किया। पिछले साल वो ऑरेंज कैप जीती है। तभी वहां से क्रियांशी पूछती है कि ऑरेंज कैप क्या होता है? तो श्रेया बोलती चुप हो जा। तो फिर वो उसे सब कुछ बताते हैं। फिर डिसाइड होता है कि अब सब मिलके इन्वेस्ट करेंगे। बहुत लॉन्ग डिस्कशन चलता है, रात के 10 बज चुके रहते। 6 बजे जो मीटिंग स्टार्ट हुई थी, लड़ाई झगड़े होते हुए 10 बजे वो मीटिंग एंड होती है। जब जैसे ही मीटिंग पूरी एंड हो जाती है तो ये दोनों वहां से चलते। फिर ये बोलती ऑरेंज कैप क्या होती है? वो क्या है ना, ऑरेंज कैप इसको भी मिली थी एलिसन को, मुझे ऑरेंज कैप ही नहीं पता। तो कहती है एलिसन से ही पूछ लेना, और ताकि तेरे को पास एलिसन से बात करने का कोई ना कोई तो टॉपिक रहेगा। पर एलिसन को मत बताना कि तू WPL में इन्वेस्ट कर रही। यू हैव टू गिव अ सरप्राइज एंड मुंह खोल के मत बैठ जाना। तो जब उसे सरप्राइज देके उसे अपनी टीम में लेगी और जब वो तुझे देखेगी तो दिस वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट, ओके, सो डोंट स्पॉइल इट। तो तभी क्रियांशी बोलती है यार एक बात बता, बॉलीवुड एक्ट्रेस मैं हूँ, सीरियल्स ये सब मैं देखती हूँ, बट रोमांस की क्वीन तो तू ही है। कितना कूट कूट के रोमांस भरा रहता है तेरे अंदर। हाय वो इंसान कब आएगा जिसके सामने ये तेरा पूरा रोमांस निकलेगा, उसे पता चलेगा कि तू कितनी रोमांटिक है। तो वो कहती है मेरा छोड़ अपना देखो, चलो चलते हैं। तो वो यहाँ से बाहर निकलती है। तभी वो जूनी को देखती है, तो जूनी वहीं पर
वो ही एरिया में बैठी हुई रहती है जिस एरिया में क्या बोलते हैं वो रहता है, स्विमिंग पूल रहता है। वो वहीं पर उसने बोला था कि तुम अगर वेट कर सकती हो तो यहाँ वेट करो। यहाँ वेट का मतलब था कि यू कैन जस्ट वेट ऑन अ पलाश, बट शी वाज सिटिंग एट दैट पूल साइड एंड वेटिंग फॉर क्रियांशी। तो भाई जब यहाँ से जा रहे रहते हैं तभी हमेशा से उसकी एक आदत रहती है, जो श्रेया की हमेशा से एक बहुत प्यारी सी आदत थी कि वो जब वहां से जाते थे तो एक बार बहुत अच्छे से पूछती थी सामने वाले से कि सब लोग निकल गए हैं। तभी वहां से वो बोल देता है सब लोग निकल गए, तो वो बोलते आर यू श्योर? तो वो कहते कि मैम शायद कोई तो बचा होगा। तो वो कहती है रजिस्टर दिखाओ। तो वहाँ रजिस्टर वो पूरा देखती है जहाँ पर ना जूनी के आने का टाइम होता है पर आउटगोइंग टाइम नहीं लिखा रहता है। तो अब ज्यादा उसको लगता है कि यार ये जूनी नहीं गई है। और तभी उसके वहाँ के जितने भी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं एनी प्रॉब्लम मैम? तो वो कहते हैं नो नो नथिंग इज अ प्रॉब्लम, यू कैन गाइस जस्ट यू गाइस गोइंग टू बी लेट ना, आप लोग निकलिए हम लोग आते हैं। तो क्रियांशु वो वहीं पे खड़े रहते हैं। फिर जो हमारी जूनी रहती है 10 बज चुके रहते हैं, 10 से 11 बज चुके रहते हैं और जूनी का मतलब कुछ भी ऐसे आता पता नहीं होता है। तो क्रियांशी बोलती है जूनी को ढूंढो, जूनी यहीं कहीं होगी। तो कहती है यार हो सकता है वो चली गई हो बिना विदाउट पंच। यार अभी 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे तक कोई ऑफिस में क्यों रुकेगा? तो कहती है नहीं हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, वो बच्ची है, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। तो वो कहती है कि यार तू इतनी वरीड क्यों है? तो कहती है कि नहीं प्रियांशी तुझे जाना है तो जा, मैं अपने एम्प्लॉय को ऐसे नहीं रख के बोल सकती। तो कहते कम ऑन यार मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश हूँ क्या? चलो ढूंढते हैं। दोनों ढूंढना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जूनी जब बात कर रही थी वहां पर साइड में होकर स्विमिंग पूल के एरिया में, तो वो जोया से बात कर रही थी। जोया उसे बोल रही थी कि वो कुछ बेटर फील नहीं कर रही है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो फिर से यहाँ पे इंडिया में स्टे करने के बजाय वो जा रही थी। पर सुनी उसे वहां पे बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि अक्का रुक जाओ ना, अक्का अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मत जाओ अक्का अक्का। तो वो कर रही थी लेकिन अक्का सुनती नहीं है। अक्का यहाँ से जाती है, वो फ्लाइट पकड़ के यहाँ से दुबई जाती है। दुबई की उसने फ्लाइट ली रहती है और एज यूजुअल वो टेक ऑफ करती है। तो वो वहां से अपने उसका बहुत अच्छी रेपुटेशन रहती है उसकी और क्रिस्टीना की उस एयरलाइंस में। तो वो कन्विंस कर लेती है और वो वहां पर जाती है। दुबई में जब वो वहां जाती है तो आकुब से मिलती है। आकुब जो रहता है वो वहां पर उसे मिलता है, तो वो उसके लिए एक टेबल बुक करता है, उसे बाहर बुलाता है और उसको रेस्टोरेंट में बुला के बहुत अच्छे से खाने के लिए सर्व कर रहा रहता है। तो तभी वो कहती है कि आकुब यहाँ बुलाने का रीजन, तो कहता है कि कम ऑन यार यू आर माय फियांसे, अपने फियांसे के लिए ये सब नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? तभी वो बहुत प्यार से बोलती है तो तभी वो एकदम से पूछता है कि तुम्हारा सर में कुछ हुआ था क्या यहाँ, या तुम्हारे आंखों के यहाँ पे चोट कैसे लगी है? तो वहां पर जोया जो होती है वो बोलती है कि आकुब तुम जितना नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहे हो और जैसे तुम एक्ट कर रहे हो कि एवरीथिंग इज सो नॉर्मल, एवरीथिंग इज जस्ट नथिंग, तो ऐसा नहीं है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव कर सकूं। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ एक नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रही हूँ। बोलना बहुत आसान होता है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया कि तुम्हारे वो हो गया में मेरी पूरी जिंदगी पलट गई। उस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ और ये जो चोट मेरे सर पे दिख रही है तुम्हें, ये उसी से लगी हुई है। तुम्हारी उस चीज ने मुझे अफेक्ट कर दिया और अगर तुम उस चीज के लिए गिल्टी नहीं हो, तुम उस चीज के लिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, तो ये रिलेशनशिप्स वर्दी नहीं है। पता है मैं एक कपल से मिली थी जो काफी बूढ़े कपल थे। उन्होंने कहा लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, व्हाट्स अ बिग डील। हम भी अपने पूरी लाइफ में इतने लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे, बट हमने एक दूसरे की प्योरिटी चेंज नहीं करी। लड़ना झगड़ना प्यार करना बंद नहीं किया। हमारे बीच में तो कौन सी इतनी लड़ाई झगड़े हो गए।
और तुमने जगह किसी और को दे दी। तभी वो एकदम से बोलता है, लिसन यार, यार हमारी फिजिकल नीड्स भी होती है, तुम टाइम नहीं दे पाती हो, तुम कहती हो शादी के बाद सब कुछ करना है, एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं, पर तुम में मेरे अंदर ट्रस्ट ही नहीं है। बस हो गया यार, कौन जानबूझ के करना चाहता था, उस रात ड्रंक भी था और पिया हुआ भी था तो हो गया। एंड इट्स कॉमन यार, हम हाँ, यार अब दुबई में तो ये सब चीजें नॉर्मल है। तो वो कहती है कि एग्जैक्टली दुबई के लिए ये सब चीजें नॉर्मल है, शायद मैं ओल्ड स्कूल गर्ल हूँ और ओल्ड स्कूल गर्ल के लिए ये चीजें नॉर्मल नहीं है। मैं यहाँ पे इतना ट्रैवल करके, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी आपको, मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर करने आई हूँ क्योंकि अब मैं और स्ट्रेस में नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ इस बंधन में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को रिलीज करूँ और इस सब चीज़ों से दूर हो जाऊँ। मेरे लिए भी इतना इजी नहीं है, बट वो रात मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मेरी आंखों में सिर्फ वही रात बार 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 दिख रही है। मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे कैसे नॉर्मल बिहेव करूँ तुम्हारे साथ। शायद अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में। तो तुम अपनी लाइफ देखो, मैं अपनी लाइफ देखती हूँ। एंड कुछ चीज़ें फ़ोन पर बोल के ख़त्म नहीं की जाती है। फ़ोन पे बोल के ये रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, फ़ोन पे बोल के मैंने इंगेजमेंट नहीं करी थी, इसलिए फ़ोन पे बोल के मैं ये तोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ और डोंट वरी, अगर तुम्हें तुम्हारी रेपुटेशंस की प्रॉब्लम है या कुछ है तो सब कुछ मैं अपने सर पे ले लूँगी। मैं शायद किसी को बताऊंगी भी नहीं कि यू चीटेड ऑन मी, बट आई कांट स्टैंड विथ यू। आई फील लाइक आई एम डाइंग एवरी डे। आपको उसे कुछ समझाता, उसे कुछ बोलता, उतनी देर में उसे क्रिस्टीना का कॉल आ जाता है और वो उसे बोलती है आई हैव टू गो। तो क्रिस्टीना उसे कॉल करके बोलती है कि हे बेब्स आर यू ओके। तभी सोया हंसते हुए स्माइल करते हुए बोलती है आज मैं बहुत खुश हूँ। तो तभी क्रिस्टीना ये सुन के काफी खुश होती है, सेट कहती है ओ आई थॉट यू आर गोइंग टू से दैट आई एम नॉट ओके, बट व्हेन आई एम लिसन दैट आई एम very happy to listen this words from your side. Can you tell me the reasons why you are so happy? तो तभी वो कहती है कि आपने सही कहा था ना कि मिलकर चीजें शॉर्ट आउट करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए और कुछ चीजों को मतलब ऐसे मीन्स सब कुछ क्लियर करना चाहिए। तो मैं आकुब से आज मिली हूँ, मैं दुबई में हूँ, मैं आकुब से मिली और मैंने उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। ये सुन के क्रिस्टीना हाय, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो फर्स्ट टाइम अपने वहां पर खड़े होके एकदम डांस करने लग जाती है और इतनी खुश हो रही रहती है, इतनी खुश हो रही रहती है कि जैसे कि उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। वो इतनी खुश होती है, वो इतनी स्माइल करती है। वो कहती है ओके दैट्स ग्रेट। तो वो कहती है कि तुम कहाँ खो गई थी। क्रिस्टीना कहती है मैं कहीं खोई नहीं थी, मैं बस थोड़ा सा साइलेंट हो गई थी कि इतना लॉन्ग रिलेशन तुम्हारा और तुमने एकदम से कह दिया। तो कहती है हाँ। तो तभी जोया कहती है कि क्रिस्टीना मैं थोड़े दिन गैप लेना चाहती हूँ, मैं कुछ टाइम अपने साथ बिताना चाहती हूँ। तो क्रिस्टीना कहती है ओके। तो वो कहती है कि मैं थोड़ा घूमने जा रही हूँ। तो क्रिस्टीना से पूछे ओह यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, एंजॉय योर वेकेशन। तो वो कहती है किसके साथ। तो कहती है कि अभी तक डिसाइड नहीं है, तुम चाहो तो तुम चल सकती हो मेरे साथ। क्रिस्टीना ये सुनती है तो और पागल हो जाती है। फिर वो बोलती है वेयर वी आर गोइंग। तो वो कहती है प्लेस इज नॉट येट डिसाइडेड,
वुड यू लाइक टू कम ऑन इंडिया बिकॉज आई फील पीस इन इंडिया। तो वो कहती है ओके बट प्लेस। तो वो कहती है मैं प्लेस तुम्हें जल्दी बता दूंगी। तो क्रिस्टीना बहुत ज्यादा स्माइल करने लगती है और कहती है या श्योर श्योर आई विल चेक माई शेड्यूल इफ इट्स पॉसिबल सो आई विल टेक अ लीव एंड कम ऑन अ वेकेशंस विथ यू। लेट मी चेक माई लीव इफ इट इज पॉसिबल। तो वो कहती है श्योर अगर नहीं है तो कुछ तो कहती है मैं चेक करके बताती हूँ। ऐसे वो बोल के फोन रख देती है। तो यहाँ पर क्रिस्टीना ऐसे प्रिटेंड करती है कि मैं डेस्परेट नहीं हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए, लेकिन हाँ मैं अपना शेड्यूल चेक करके जरूर बताऊंगी। तो इस तरीके से जो उनका क्यूट सा बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है जो एलिसन रहती है कि उसको मैचेस की तैयारियां, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब WPL स्टार्ट होने वाला है और पिछले साल WPL के लिए उसने वो एलिजिबल नहीं थी। तो इस बार उसका कोच आकर उसे बोलता है कि Alison, this time you are eligible for WPL and remember this time you are going to be high bid. तुम पे हाई बिड लगेगी। बिड मीन्स लाइक पैसे का दाव लगेगा कि कितनी बिडिंग के हिसाब से उसको लिया जाएगा। तो होने वाला था। तो वो स्माइल करती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।